कांग्रेस हरियाणा में एक है, एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। मैंने अभी बताया कांग्रेस तो एकजुट है ही है। तो ठीक है, कोठी नहीं ली तो कोई बुरी बात नहीं है। इस प्रकार का कहीं भी कब्जे करना, सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान देना, वो बातें नहीं थी। यहाँ तो शैलजा जी के मकान की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह का जनसमूह है, आज बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी कहता है मेरे दिल में शैलजा जी रहती हैं। क्या मीनू बेनीवाल जी का है, आज से 10 साल पहले तक कोई नाम नहीं जानता था। आज कहते हैं कि वो करोड़ों रुपए बांटते हैं। क्या नरमा चुक के ले आए थे क्या पैसा? एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप D, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। सर, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस की, किस तरीके से हरियाणा के अंदर माहौल लग रहा है आपको? हरियाणा के लिए देश का ही माहौल बदल रहा है और ये शने शने बीजेपी से लोग पीछे हट रहे हैं और कितनी स्पीड से हटते हैं। ज्यादा स्पीड से हटेंगे तो बीजेपी जाएगी 200 से भी नीचे। और घटने का जो क्रम है वो पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। तेज कितना होता है अगले 20-25 दिन में, वो परिणामों को अफेक्ट करेगा। परिणामों का पता उसी से लगेगा। और मेरी अपना राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि ये लोगों की मूवमेंट है। राजनीतिक दल तो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोग इस चुनाव को लड़ रहे हैं। असली सही बात यह है कि लोगों का चुनाव वर्सेस मोदी चुनाव है। भगवान का नाम भगवान का लेने वाले लें और गरीब की आवाज़ उठाने वाले गरीब की आवाज़ उठाएं, युवाओं की आवाज़ उठाने वाले युवाओं की उठाएं। और चुनाव जब परिकाष्ठा पे होता है ना, तब चुनाव ये हो जाता है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। ये सर, अंतिम सवाल, कांग्रेस हरियाणा में एक है, एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। मैंने अभी बताया कांग्रेस तो एकजुट है ही है, लेकिन कांग्रेस का एकजुट होना, मैं कहता हूँ कि लोग इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भाई हम आगे आए, अब आप एकजुट हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नामांकन है शैलजा जी का, क्या कुछ कहेंगे? देखो, लोगों में उत्साह है। जिस प्रकार से 9 की 9 असेंबलीज में रोड शो और मीटिंग के द्वारा जब हुआ, और जो सिरसा का रोड शो था आपने देखा किस प्रकार से अभूतपूर्व जो समर्थन मिल रहा है हमें। और आज नॉमिनेशन का वक्त है और बहन जी ने सीधा ही नॉमिनेशन करना था, फिर भी आप देखो हज़ारों की तादाद में लोग अपने आप यहाँ पे आ चुके हैं और तमाम नेतागण उनके साथ खड़े हैं। तो इसलिए ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा शुभ दिन है। और आज से जो मुख्य रूप से चुनावी अभियान, जो वैसे तो पीछे चल पड़ा था, आज से ऑफिशियली हम जो चुनावी अभियान है उसमें हम दस्तक कर लेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूती, सभी साथी मिलकर पूरी मजबूती देंगे। तो सर, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों के बात करें? रिस्पॉन्स इस बार तो देखिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, भारत का एक नागरिक लड़ रहा है। वो अपने देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए तमाम जो है, हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, ना कि पार्टी। पार्टी तो ठीक है, एक सिंबॉलिक होता है, हर पार्टी अपना अपना सिंबल लेके लड़ती है। परंतु पहली बार ऐसा होगा सिरसा के अंदर कि प्रत्याशी के साथ साथ यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। सर, मीनू बेनीवाल ने स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि 30 साल तक ऐसे का परिवार का समय रहा है, लेकिन अभी खुद की कोठी डाली, 2 गज जमीन खुद की है। इसको किस एंगल से देखेंगे? हाँ, तो ठीक है, कोठी नहीं ली तो कोई बुरी बात नहीं है। इस प्रकार का कहीं भी कब्जे करना, सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान देना, वो बातें नहीं थी। नहीं तो आप देख लो, क्या मीनू बेनीवाल जी का है, आज से 10 साल पहले तक कोई नाम नहीं जानता था। आज कहते हैं कि वो करोड़ों रुपए बांटते हैं। क्या नरमा चुक के ले आए थे क्या पैसा? तो आप समझिए, ये लड़ाई जो ईमानदारी और भ्रष्टाचारी लोगों के बीच में है, तो इसमें निश्चित रूप से ईमानदारी है, वो जीतेगी।
भाई साहब, कैसा माहौल देख रहे हो? आज शैलजा जी अपना नामांकन करने जा रही है और कैसा रिस्पॉन्स सकता है? मैं मानता हूं कि इतिहास रचेगा सिरसा इस बार। मैंने बड़े लंबे समय बाद इस तरह का, जहां पे जनता चुनाव लड़ रही हो एक उम्मीदवार के लिए, ऐसा माहौल बहुत लंबे समय बाद खास करके लोकसभा चुनाव में देखा है। और आज का जो मैं मानता हूं कि 9 के 9 हल्के हैं, 9 के 9 हल्कों में एक ही एक आवाज़ आ रही है। मैंने शैलजा जी का जब घोषणा हुई थी टिकट की, उससे पहले भी जब हम पूरे हल्के में मैं घूम कर आया था, और एक तरफा उस समय भी बात यही थी कि शैलजा जी को टिकट मिलेगी, कांग्रेस पार्टी यहाँ से एक भारी बहुमत से जीतेगी। और उसका प्रमाण जो इन्होंने पिछले 3 दिन का दौरा हुआ, जिस प्रकार से हर एक हल्के में, हमारे डवाली से शुरुआत हुई थी, नरवाना में ख़त्म हुआ, हर जगह जहाँ जहाँ से लोग छोटे से बुलावे पर, 1-1, 2-2 घंटे के बुलावे पर लोग खुद आ रहे हैं, ये अपने आप प्रमाण करता है कि मैं मानता हूँ हरियाणा में माहौल बढ़िया है कांग्रेस का, और यहाँ पर एक कांग्रेस पार्टी इतिहास रच के आएगी और एक भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेगी। बस अब बीजेपी कैंडिडेट और तमाम बीजेपी जो नेता हैं वो आपके जो प्रत्याशी हैं उनका पता पूछ रहे हैं कि उनका एड्रेस बता दीजिए, उनकी 2 गज जमीन नहीं, उनके 2 मकान नहीं। मैं उनको ये पता करने की आवश्यकता है पहले की जो 5 साल में 5 पार्टियां बदल चुके हो, पहले से उनकी पार्टी क्या ये स्थिर है, ये भी कहने की उनसे पता करने की आवश्यकता है। जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले जो गाड़ियों में खड़े होके, बसों में खड़े होके, आपने भी वो फोटोएं देखी होंगी, जो इस सरकार से सवाल पूछा करते थे, मोदी जी के खिलाफ जो नारे लगाया करते थे, आज कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो पहले उनको नीति नियत उनको सिद्ध करनी होगी। यहाँ तो शैलजा जी के मकान की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह का जनसमूह है, आज बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी कहता है मेरे दिल में शैलजा जी रहती हैं। यहाँ पे उन्हें मकान बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जो उम्मीदवार हैं 2009 से यहाँ पर हैं, चौथा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आज के तारीख में आम जन के में आप किसी से भी पूछ ले उनके लिए क्या भावना है, वो अपने आप दर्शाती है। और शैलजा जी इतने लंबे समय बाद ज़रूर आ रही हो, और जो जिस तरह का जनसमूह निकल कर आया, वो अपने आप में हालात बताता है कि उनके लिए जनता की भावना क्या है। एक जुड़ाव बना रहा है एक परिवार की तरह, और मैं मानता हूँ हर एक कार्यकर्ता का जो घर है वो शैलजा जी का घर है। यहाँ अभी अशोक तंवर ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैंने पार्टियां इसलिए बदली, इसलिए कांग्रेस छोड़ी कि यहाँ पर मुझ जैसे गरीब और आम आदमी का हाथ काट के उन्होंने अपना सिंबल बनाया। तो आप पहले ये बता दीजिए, इससे पहले आम आदमी पार्टी में थे, वो तो आम आदमी पार्टी थी जो कहते थे आम आदमी पार्टी, उसको क्यों छोड़ा? उससे पहले तृणमूल कांग्रेस को क्यों छोड़ा? उससे पहले उन्होंने खुद का भी एक, मेरे ख्याल से एक संगठन बजाया था, अपने खुद के संगठन को क्यों छोड़ा? पहले ये जवाब दे दे। कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने 15 साल के इतिहास में, वो शायद एक ऐसे शख्स होंगे पूरी किसी भी राजनीतिक पार्टी में, कांग्रेस नहीं, शुरुआत हुई NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद रहते हुए राहुल गांधी जी ने यहाँ पर सीधी टिकट देने का काम किया, सबने मिलकर उनको सांसद चुनने का काम किया, सांसद के बाद AICC सेक्रेटरी बनाने का काम किया पार्टी ने, राजस्थान की उस समय जिम्मेवारी दी गई थी, तो उसके बाद आए PCC प्रदेश अध्यक्ष बने। कहते हैं खुद गर्व से कहा करते थे मैं सबसे लंबे समय का 6-6 साल से प्रदेश अध्यक्ष रहा। उसके बाद जब पार्टी की दुर्गति कर दी, उसके बाद वो छोड़कर चले गए और कहते हैं कि पार्टी ने मुझे क्या दिया, ये गरीब कार्यकर्ता को क्या दिया। ये तो हमारे जैसे कार्यकर्ता जो आसपास खड़े हैं, इनसे पूछिए इनके दिल में, जो 30-30 सालों से कांग्रेस के अंदर रहे हैं, उनको अभी तक दरियां बिछा रहे हैं, मगर वो फिर भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस व्यक्ति विशेष को इतना कुछ मिल लिया, वो पूछ रहा है कि मुझे इस पार्टी ने, गरीब आदमी को क्या दिया, तो अपने आप ये बात पूछ सकते हैं उनसे। तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूँगा कि आज मुद्दों की राजनीति पे बात करें। मुद्दा सिर्फ जहाँ बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इस तरह के मुद्दे हैं, इनके ऊपर मैं मानता हूँ इस बार वोट की चोट से कांग्रेस पार्टी को जिताया जाएगा।